गहरे जंगल में राजा विक्रम अपनी तलवार हाथ में लिए एक विशाल वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां बेताल लटक रहा था। बेताल ने हमेशा की तरह ठहाका लगाते हुए कहा, राजा विक्रम, अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने बीच में बोला तो मैं वापस इस पेड़ पर आ जाऊंगा। राजा ने हां भरी और बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी का आरंभ किसी समय की बात है। चंद्रगुप्त नाम का एक राजा अपनी प्रजा के लिए बेहद न्यायप्रिय था। उसकी एक ही बेटी थी, रूपांजलि। रूपांजलि सुंदर, साहसी और अपने पिता की जान थी। राजा ने उसके विवाह के लिए एक शर्त रखी थी। जो भी राजकुमारी के 3 सवालों के सही उत्तर देगा, उसी से उसका विवाह होगा। राजा के दरबार में कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी तीनों सवालों का उत्तर नहीं दे सका। आखिरकार एक अजनबी युवक दरबार में आया। वह साधारण कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने अपना नाम अमन बताया। रूपांजलि ने अमन को 3 सवाल पूछे। 1, जीवन में सबसे बड़ी दौलत क्या है? 2, प्यार का सही अर्थ क्या है? 3, मृत्यु से बड़ा भय क्या है? अमन ने पहले सवाल का उत्तर दिया, जीवन की सबसे बड़ी दौलत विश्वास है। दूसरे सवाल का उत्तर दिया, प्यार का सही अर्थ त्याग है। और तीसरे सवाल का उत्तर दिया, मृत्यु से बड़ा भय एक निर्दोष का श्राप है। राजा और राजकुमारी दोनों अमन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। रूपांजलि का विवाह अमन से तय हो गया। एक रहस्यमय मोड़ विवाह के दिन अमन अचानक गायब हो गया। न उसकी कोई खबर मिली, न उसका कोई पता चला। रूपांजलि दिन रात रोती रही। राजा ने अपनी सेना को अमन को खोजने के लिए भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कुछ महीनों बाद एक साधु दरबार में आया और राजा से कहा, अमन अब इस दुनिया में नहीं है। वह एक श्राप का शिकार हो गया। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो उसे इस जंगल में स्थित रक्त सरोवर तक ले जाओ। वहां उसे 3 सवालों के जवाब फिर से देने होंगे। रूपांजलि अपने पिता के साथ उस जंगल में गई। वहां उन्होंने देखा कि सरोवर का पानी खून की तरह लाल था। सरोवर के किनारे पर एक काली मूर्ति थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मूर्ति ने रूपांजलि से पूछा, अगर तुम्हें अपनी खुशी और किसी दूसरे की जान में से एक को चुनना हो तो क्या चुनोगी? क्या तुम अपने प्रिय को बचाने के लिए अपनी जान दे सकती हो? क्या तुम मुझसे डरती हो? रूपांजलि ने बिना झिझके जवाब दिया, दूसरों की जान बचाना मेरी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे सवाल पर उसने कहा, मैं अपने प्रिय को बचाने के लिए हर कीमत चुका सकती हूं। तीसरे सवाल पर उसने दृढ़ता से कहा, मैं केवल अपनी कमजोरियों से डरती हूं, तुमसे नहीं। जैसे ही उसने ये जवाब दिए, मूर्ति में से अमन का चेहरा उभर आया। वह रो रहा था। अमन ने बताया कि वह एक शापित आत्मा था। किसी समय उसने एक निर्दोष किसान की हत्या कर दी थी। मरते वक्त किसान ने श्राप दिया था कि जब तक कोई सच्चा प्यार करने वाला त्याग और साहस दिखाएगा, तब तक वह भटकता रहेगा। रूपांजलि की सच्चाई और साहस ने उस श्राप को तोड़ दिया था। लेकिन एक और सच्चाई ने कहानी को और भी भावनात्मक बना दिया। अमन ने कहा, मैं अब इस दुनिया को छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा अमर रहेगा। रूपांजलि रो पड़ी, लेकिन अमन मुस्कुराते हुए गायब हो गया। बेताल का सवाल कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, अगर तुम रूपांजलि की जगह होते तो क्या तुम इस तरह के बलिदान के लिए तैयार होते? क्या यह प्रेम था या केवल कर्तव्य? राजा विक्रम ने जवाब दिया, यह प्रेम और कर्तव्य दोनों का मिश्रण था। सच्चा प्रेम त्याग और बलिदान में है, और कर्तव्य वह आधार है जो प्रेम को पूज्य बनाता है। जवाब सुनते ही बेताल ठाका लगाते हुए गायब हो गया और विक्रम फिर उसे पकड़ने के लिए चल पड़े। अगर आप इसी तरीके की कहानी और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।